कि जो संज्ञा है उसका विभाजन किसके आधार पर हुआ? अवधारणा के आधार पर हुआ। तो अवधारणाएं कौन कौन सी थी, किस किस रूप में हुई, किस अवधारणा के आधार पर कौन सी संज्ञा के भेद बताए गए? सबसे पहले हेडिंग लगाओ संज्ञा। और लिखो किसी व्यक्ति, वस्तु, वर्ग, स्थान, भाव, विचार के नाम को ही क्या कहेंगे? नीचे उतार लो एक डिब्बे में, ऐसे किसी से मैं लिख रखा हूं। और जब संज्ञा कंप्लीट हो तो संज्ञा टॉपिक के आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो, जिस भी बुक में क्वेश्चन हो, जिस भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, उनको लेना और फिर हल करना। आराम से हल करोगे आप, किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लिख लिए यहां तक? क्लियर? देखो अब आगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे संज्ञा, और संज्ञा के भेद पर बात करेंगे कि संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संज्ञा का अवधारणा के रूप में। किसके रूप में? कि अवधारणा के रूप में संज्ञा को किस प्रकार विभाजित किया गया। देखो संज्ञा के को अवधारणा के आधार पर बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में? और फिर इन अवधारणा के आधार पर ही संज्ञा के जो मूल रूप थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, वो दिए गए थे। देखो एक तो होता है मूर्त, कौन सा होता है? और एक होता है अमूर्त, कौन सा होता है किसी को पता मूर्त किसे कहते हैं? है किसी को पता अमूर्त किसे कहते हैं? बताइए मुझे, जैसा भी आता है वैसा बताओ। मूर्त किसे कहते हैं? मूर्त जो किस रूप में हो? दृश्यमान, अर्थात जिसको हम क्या कर सकें? देख सकें, वो क्या आएंगे? और जिसको हम क्या कर सकें? महसूस कर सकें, वो किस में आएंगे? किस में आएंगे? अमूर्त में। हमारी कोई भी कल्पना होती है वो किस में आएगी? ठीक है ना? अब देखो बात करें मूर्त के आधार पर, तो मूर्त के आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा गया। मूर्त में दो संज्ञाएं आती हैं। एक तो आती है व्यक्तिवाचक, कौन सी आती है? और एक आती है, इन दोनों को अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं। जहां पर यह शर्तें लागू हो वो किस में आएंगी? और जिसको केवल महसूस किया जा सके वो किस में चले जाएंगे? तो बताओ, एक संज्ञा चलती है आपके, वो चलती है भाववाचक। कौन संज्ञा चलती है? ये भाववाचक संज्ञा किस में आएगी? अमूर्त में। ये पूछ ले निम्न में से अमूर्त संज्ञा है, और दे दे उठा करके, फिर क्या करें? जरूरी है ना बताना। निम्न में से अमूर्त संज्ञा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न तो कहीं से भी बना सकता है। अब अपन ये कहीं हमारे को नहीं पढ़ाए तो वो अपनी बात मानेगा भी नहीं। नहीं मानता ना जब वो मार्कशीट चेक होती है। हाँ देखो अब कुल मिलाकर के इधर देखो सामने भाई, व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा होती है
इसमें या तो व्यक्ति और या वस्तु। देखो, व्यक्ति या वस्तु किस रूप में हो? इंद्रियगम्य रूप में हो, यानी जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात जिसे क्या कर सकें? देख सकें। क्या कर सकें? छू सकें। क्या कर सकें? या रख सकें। इनमें से कोई शर्त लागू हो, वो किस में आएंगे? किस में आएंगे? देखो, भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाव, विचार और अवधारणा किस में आएंगी? किस में आएंगी? जिसे केवल क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके, वो किस में आएगा? अमूर्त में। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ कोई दिक्कत हो तो। देखो दोबारा, मूर्त का अर्थ होता है दृश्यमान, या जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, चख भी सकते हैं। वो किस में आएंगे? अब मैं आपको ये बोलूं, लड़का, आप लड़के को छू सकते हो क्या? लड़की, लड़की को छू सकते हैं। मैं बोलूं पेन, पुस्तक, मनीष, सुरेश, अनीता, मनीषा, मैं जो भी नाम ले रहा हूं, उनको अब देख सकते हैं? अरे नहीं देख सकते क्या? अपराध थोड़ी देखना, देख सकते हैं। देखो, उनको अपन छू भी सकते हैं। अब देखो ला गुरुजी, चक कौन सा गा? अब मैं ये बोलूं गुलाब जामुन, बोलो गुलाब जामुन को देखोगे कि नहीं देखोगे? और तुरंत हाँ सही है, तेल में तो नहीं है। चख भी सकते हैं ना। तो जिनको हम या तो देख सकें, या चख सकें, या छू सकें, वो संज्ञाएं किस में आएंगी? और जिनमें ये शर्त लागू होगी वो या तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक। या क्या होगी? एक एक बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक मूर्त और अमूर्त समझ रहे हैं। यदि मूर्त और अमूर्त समझ में आएगा ना, तो आपको कन्फर्म है संज्ञा समझ में आएगी और आराम से आएगी, कभी गलत नहीं होगा। इधर देखो, अमूर्त में क्या आएगा? जैसे हम क्या कर सकें? महसूस। मैं ये बोलूँ आपको ममता, अब ममता किसी का नाम हो तो चलने वाली बात है, लेकिन ममता मम सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो अपन माँ की ममता को देख सकते हैं क्या? केवल महसूस ही करते हैं कि माँ की ममता अपनी बच्ची पे क्या हो सकती है। एक पिता का अपनी बेटी पर जो प्यार प्रेम रहता है वो क्या रह सकता है? केवल उसको महसूस ही कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते। कोई व्यक्ति की ईमानदारी कैसी है वो कभी नहीं देखी जाती, केवल महसूस कर सकते हैं। उसको छूओगे क्या जाकर के? इधर आ रहे ईमानदारी, तेरी ईमानदारी को पकड़ लेता हूँ, पकड़ सकते हो क्या? नहीं छू सकते ना। चखोगे? हाँ अच्छी थी ईमानदारी तो, कई दिन से थी, अच्छी थी। नहीं चख सकते ना। तो जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही क्रोध, क्रोध को छू सकते हो क्या आप? भाई इधर आ रहे तू रे, क्रोध को बहुत देर हो गए, दो चार्टर देता हूँ उस क्रोध के, छू सकते हो क्या? कुल मिला के समझ गए होंगे। जिसको देख सकें, चख सकें और छू सकें, वो किस में आएगा? जिसको केवल और केवल क्या करें? हमारी जो कल्पनाएं आएंगी वो किस में आएंगी? हमारे जो विचार आएंगे वो किस में आएंगे? हमारे भाव किस में आएंगे? हमारी अवधारणाएं किस में आएंगी? क्लियर है? अब देखो, अब आपके दिमाग लग रहा होगा कि सर इनको भी थोड़ा हल्का सा समझा दो, बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी दुनिया में क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? और जातिवाचक में इस प्रकार की अनेक क्या होंगी? यदि अनेक हैं तो किस में आएगी? वर्ग। और वर्ग
जाति, और यदि एक है तो व्यक्तिवाचक। केवल मैं जितना सा आपके सामने बनाया हूं ये मैं बनाऊं ऐसा के ऐसा। फिर एक एक को पढ़ेंगे अपन व्याख्या सहित। पता रहना चाहिए मूर्त दृश्यमान में आएगा, जिनको हम देख नहीं सके केवल महसूस करेंगे वो किस में आएंगे। ऐसे कैसे उतारो इनको, आराम से उतारो चार्ट। फिर एक एक संज्ञा पढ़ेंगे, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट होगी तब मुझे अपने विचार शेयर करना कि जिस प्रकार से मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ाया है आज से पहले कभी पढ़ी है क्या। अभी ये आपने कभी नहीं समझा होगा मूर्त किसे कहते हैं, मूर्त किसे कहते हैं। लेकिन यदि संज्ञा को आप रटोगे तो भूलोगे, और यदि उसकी जड़ से आप समझोगे तो वास्तविकता में आप लंबे समय तक याद रखोगे उसको। और संज्ञा सबसे सरल टॉपिक यदि समझा जाए तो। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस शनिवार तक, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वर्ण विचार के, हल करना उनको आराम से। उसके बाद में कोई प्रैक्टिस मत करना, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करना और इन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ना। कोई प्रश्न नहीं बनेगा बाहर। पहले बात तो प्रश्न ही बाहर नहीं जाएगा, एग्जामिनर प्रश्न भी डालेगा तो 100% से, क्योंकि उनमें लगभग 70-80% तो ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक, लिख लिए भाई। देखो अब संज्ञा के अंदर अपन एक एक संज्ञा को पढ़ेंगे आराम आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले जो संज्ञा पढ़ेंगे बताओ वो कौन सी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो संज्ञा पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा भी आता है अपने विचार शेयर करो। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। और हाँ सही बता रहे हो, और बताओ, बता। सहमी, बोल तो फिर वही क्या था, बोल। नहीं बोलेगी। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के विशिष्ट नाम का क्या करवाएं, बोध करवाएं। वो कौन सी संज्ञा होगी, अभी लिखना नहीं है। क्या बोला मैंने, वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के विशिष्ट नाम का क्या करवाएं, बोध कराएं। वो क्या कहलाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस लाइन से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये लाइन कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी। अपने को पता है अपनी जो एग्ज़ाम होती है वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है ना। अपने को निबंध लिखना भी नहीं है, अपने को तो ये बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या किस में व्यक्तिवाचक है किस में जातिवाचक। ध्यान रखना, परिभाषा तो लिखवा दी मैंने, इससे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ये पता कैसे लगेगा कि ये व्यक्तिवाचक है या नहीं है? देखो इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त, ये दुनिया में केवल जो दुनिया में क्या हो, केवल एक हो। पहली शर्त, लिखना नहीं है, समझना है। नंबर 2, जिसे पहले से जानने पर ही पहचाना जा सके, अचानक देखकर नहीं। और तीसरा है, गुणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, अब देखो, या तो वो दुनिया में क्या होगी, केवल एक, अपने आप में एक ही होगी वो, या जिसे पहले से जानने पर ही पहचाना जा सके अचानक देखकर, और गुणों के आधार पर भी उसकी पहचान। ध्यान रखना, उत्तर इन 3 लाइनों से आएगा। जो तुम याद करते हो उससे कुछ नहीं आने वाला। अपन ये याद करते थे ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध करवा दे, वही क्या होगी, संज्ञा। ये करते हैं। प्रश्न कभी नहीं आने वाला। प्रश्न तो ये पूछेगा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, छांटिए। तो ध्यान रखना, जो दुनिया में क्या होगी, केवल कौन संज्ञा होगी, जिसे पहले से जानने पर ही पहचाना जा सके अचानक देखकर नहीं, वो। और जिसको गुणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता, वो। अब देखो एक बार नीचे लिखना है आपको, जब मैं बताऊं पहले समझो। मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं व्यक्तिवाचक, और इधर लिख देता हूं मैं संज्ञा, यानी जाति का बोध। इधर जातिवाचक, इधर व्यक्तिवाचक। मैंने लिख दिया मनीष। मनीष क्या है, लड़का। मैंने लिख दी रामायण। क्या लिख दी, रामायण क्या है, पुस्तक। मैंने लिख दिया हिमालय। हिमालय क्या है, पर्वतीय पहाड़। मैंने लिख दी गंगा। बताओ गंगा क्या है। अब देखो सामने, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये आज फर्स्ट दिन आपका, ठीक है। और फर्स्ट दिन में आपको केवल इतना ही काम हुआ है, ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई है, नीचे आकर के आप पढ़ने के लिए बैठ गए। आपको ये भी पता नहीं है यहाँ कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं जानते। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोलूँ, ऊपर जाना रिसेप्शन के ऊपर, विमल सर बैठे हैं या चंदन सर बैठे हैं, उनको बुला के लेके आना। क्या आप उनको बुला करके ले आओगे क्या, बिना जाने जाके कह दोगे कि सर आपको नीचे बुला रहे हैं, यदि आप उनको पहले से नहीं जानते तो। या आपको चंदन सर पढ़ा रहे हैं और आपकी मेरी आज तक कभी क्लास नहीं हुई, कभी अपन मिले नहीं, पहले बार फर्स्ट बार आज मिलेंगे। और उससे पहले आपको ये बोल रहे हैं सर ऊपर चले जाओ, रिसेप्शन के वाले रूम में अंकित सर बैठे हैं ऑफिस में, अंकित सर को बुला के लाओ। तो आप डायरेक्ट मेरे को जाके बोल सकते हो क्या, अंकित सर।
आप मेरे को नहीं पहचान सकते ना, अचानक देखोगे तो नहीं पहचानोगे। हाँ, आप मेरे को देख लिए 2-4 बार क्लास में, अब सर ये बोले जाओ ऊपर से अंकित सर को बुला के लाओ, तो आप मेरे को बुला के लाओगे दूसरे सर को? क्यों बुला के लाओगे? क्योंकि आपने मुझे पहचान लिया, पहले तो आपने मुझे नहीं पहचाना था ना। दूसरी बात देखो, ये क्या है? मनीष। अब मैं ये बोलूँ वही बात जो अभी अंकित सर की बताई थी, आप मनीष को तब बुला के लाओगे जब आप मनीष को पहले से जानोगे। नहीं तो कई मनीष हैं, और मनीष को उसके गुणों के आधार पर आप पहचानोगे नहीं, पता थोड़ी उसके गुण क्या क्या हैं, आप फर्स्ट बार में गुण थोड़ी पहचानोगे। आप ये जानते हो भाई ये मनीष है, ये सुरेश है, ये इसका ये नाम है, तभी तो आप उसको पहले से जानने पर पहचान सकते हो। तो ये अंदर अपने आप में एक विशेष होगा कि नहीं होगा? अपने आप में एक विशेष है कि नहीं है? ठीक है, मैं ये बोलूं ऊपर चले जाना अपनी लाइब्रेरी के अंदर, बुक्स रखी हुई है रामायण, उठा के लाओ, तो आप रामायण उठा के लेके आ सकते हो क्या? यदि नहीं जानते हो तो, आप जानते नहीं हो रामायण क्या होती है, फिर उठा के ला सकते हो क्या? नहीं, कोई पुस्तक उठा के ले आओगे। यदि आपको ये पता है कि हाँ ये रामायण होती है, इसका पहला श्लोक ये है, ये तभी उठा के लाओगे ना। आपसे मंगवाऊं मैं हनुमान चालीसा, और आप ला के दे दो मुझे शिव चालीसा, क्यों? यदि अपने को पता ही नहीं है मैं हनुमान चालीसा तो ये है, इसकी प्रथम चौपाई ये है, ठीक है, शिव चालीसा ये है, जब तक अपन उसको पहले से नहीं जानेंगे तो पहचान सकते हैं क्या? लेकर के आ सकते हो क्या? नहीं। लेकिन मैं ये बोलूँ ऊपर चले जाओ, जाओ पुस्तक लेके आओ लाइब्रेरी में से, तो आप कोई सी भी उठा के ले आओगे, पुस्तक तो जानते हो पुस्तक ये होती हैं, कोई सी भी उठा के ले आओगे ना। उसको तो आप अचानक भी ले आओगे जा करके, भाई पुस्तकें उठा के लेके चढ़नी है, लेकिन पर्टिकुलर एक को जानोगे क्या आप जब तक पहले से नहीं जानते हो? नहीं पहचानोगे ना। इधर देखो, हिमालय, हिम का अर्थ होता है बर्फ का पर्वत, बर्फ के पर्वत कहीं है, एक हिमालय थोड़ी है, कई है ना, कई है ना। लेकिन हिमालय पर यदि अपन गए हुए होंगे या जानते होंगे अपने इसके इस दिशा के अंदर स्थित है, इस प्रकार से है, वहां पर है, 1-2 बार जाएंगे तब पहचान सकते हैं ना। पहले पर देख तो नहीं पहचानेंगे हिमालय ये है वो था, क्योंकि बर्फ के पहाड़ तो कहीं है। ऐसे ही गंगा की बात है, नदियां तो बहुत सारी हैं, अब ये तो है नहीं गंगा नदी में कोई दूध बहता है पानी की जगह, पानी बहता है। लेकिन अब 1-2 बार गंगा नदी को देखेंगे, भाई गंगा नदी यहाँ से गुजर रही है, ये गंगा नदी है, ये हमारी पवित्र नदी है, अपन इसको 2-4 बार देखेंगे तभी तो पहचानेंगे, अचानक देखकर तो नहीं पहचानेंगे ना। अपने को तो गंगा बनास भी गंगा ही लगेगी, नहीं जानते तो भाई कहाँ से बहती है और कहाँ चली जाती है, ठीक है। तो यदि जब तक अपन उसको पहले से नहीं पहचानेंगे तो बताओ पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते। देखो इसके अलावा गुणों के आधार पर अपन उसकी पहचान कर नहीं सकते, अपन पानी की पहचान थोड़ी करेंगे, इसका खारा पानी है इसका मीठा पानी है, करोगे क्या चेक? नहीं कर सकते ना। तो गुणों के आधार पर पहचान नहीं कर सकते, किसके आधार पर करोगे? या तो वो दुनिया में क्या होगी, अब मैं ये बोलूं पृथ्वी, चंद्रमा, ईश्वर भी एक ही है, अनेक नहीं है। हम बोल देते हैं अलग अलग, किसी को नाम दे देते हैं, अपने आप में तो वो एक ही है। अब अपने शिव जी का मंदिर यहाँ भी बना दें, अगली वाली गली में भी बना दें, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर मन में है अपने, ईश्वर कहाँ है? अपने मन में है, तभी तो कहता है ना सबका मालिक, ये बात। अब देखो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये तो हो गए सामान्य सा नियम। भाई यदि दुनिया में या तो क्या होगा, एक होगा, या जिसे पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं अचानक देखकर, वो भी क्या होगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को गुणों के आधार पर भी नहीं पहचाना। ये तो हुई सामान्य सी बात, यदि सामान्य सा प्रश्न आएगा तो आप पहचान लोगे। इसके बाद में लिखेंगे कुछ विशेष तथ्य, जो लिखाऊंगा पहले इसको उतारो ऐसे के ऐसे, और वहां से जब प्रश्न आता है ना पता भी नहीं लगता अपने को पूछना क्या चाह रहा है। समझ में तो आ रहा है ना, आराम से।
अब बता दिया ना भाई, देखो बाद में आपको नाना सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, बाद में कई बार कह देते हैं, पहले कह देना कि हाँ सर यहाँ पर यह समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं तुम्हारे अंदर घुस घुस के देखूंगा, हाँ भाई इसको समझ में आ गया इसको नहीं आया। आप ही बताओगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। ये कहानी है। आया कि नहीं आया? हाँ बता देना, ऊपर जाते ही भी सर बोल दें उनको समझ में नहीं आया सर। भगवान ही है वो मेरे लिए, तो मेरे से बड़े हैं तो मेरे लिए तो भगवान ही हूँ। माने तब तो हैं, उन नहीं माने तब कुछ नहीं है। लिख लिए क्या? अब लिखेंगे अपन 3 विशेष तथ्य पे बात करेंगे। ध्यान रखना, यदि पेपर अच्छा लेवल का आ जाता है, जैसे पीएसआई का पेपर अच्छे लेवल का ही आता है, हिंदी नॉर्मल हिंदी नहीं आती वहाँ, प्रश्न वास्तविकता में दमदार आते हैं वहाँ पर। पीएसआई का पेपर हुआ, पटवार का हुआ, इन पे ग्रेड के प्रश्न हुए, फर्स्ट पेपर हुआ जिसमें हिंदी आएगी। यदि ऐसे प्रश्न पेपर हैं और वहाँ पर हिंदी आ रही है ना, तो नॉर्मल प्रश्न तो डले या नहीं डले, बाई चांस हो सकता है डाल भी दे, लेकिन जो विशेष तथ्य होते हैं वहां से प्रश्न बना करके डालता है। कारण होता है, वास्तविक रूप में तो वो दिखता और है और होता कुछ और है। मैंने लिखा था ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आपके तीनों नियम बताएंगे। देखो क्लियर? अब देखो, हेडिंग लगाओ आप, विशेष तथ्य, और जाके देखना किसी बुक में मिल जाए तो आपको विशेष तथ्य, और विशेष तथ्य नंबर 1। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। देखो कि जब कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो, क्या हो? यानी किसी व्यक्ति का क्या करवा रहा हो? बोध करवा रहा हो। जब कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो, उसकी उपमा किसी अन्य को दी जाए। जब कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो और उसकी उपमा किसी अन्य को दी जाए, तो उस उपमा सूचक शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। शब्द दिखेगा अपने को व्यक्तिवाचक ही, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द यदि उस शब्द की उपमा किसी अन्य को दी जा रही है, तो यदि जिसको उपमा दी जा रही है जिसकी, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। एग्जाम्पल से समझो, मैं लिख दूं कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लिख दिया मैंने, लिख दिया ना? अब ये दोनों अपने आप में एक नाम है, अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों। कालिदास अलग है और ये अलग है, लेकिन कालिदास को उपमा किसकी दी जा रही है? दी जा रही है ना? तो जिसकी भी उपमा दी जाएगी उसमें कौन सी संज्ञा होगी? ये कहना चाह रहा है अपना नियम कि जब कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो
लेकिन यदि उसकी उपमा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी तो उस उपमा सूचक शब्द में, उपमा सूचक शब्द यही तो है, अन्य व्यक्ति कालिदास है, इस कालिदास को किसकी उपमा दी गई? शेक्सपियर की। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल समझो, मैंने लिखा घर घर में सीता सावित्री बैठी हैं, लिख दिया। घर घर में सीता सावित्री। अब घर घर में वास्तविकता में बताओ, अपन जिनके लिए सीता सावित्री प्रयोग कर रहे हैं वो सीता सावित्री हैं या और कोई है? सीता तो गई, यदि बिंदु रामायण में देखो वो सीता सावित्री है तो नहीं, लेकिन उनको उपमा किसकी दी जा रही है? उन औरतों को, अपने घर में जो औरतें रहती हैं ना, उनको किसकी उपमा दी गई है? किसका उपमा दी गई है? सीता सावित्री की। अब जो जिनको उपमा दी गई है उन उपमा सूचक शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? तो बताओ, सीता सावित्री वैसे तो कौन सी संज्ञा है? किसी का नाम है ना, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन सीता सावित्री की उपमा दी जा रही है किसको? घर घर में, यानी जो औरतें होती हैं उनको। तो बताओ उपमा सूचक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। ये बोलूं मैं कि घर घर में रावण बैठे हैं, बैठे हैं, तैयार हैं डोली उठाने के लिए, कब उठा ले जाएं हम? वो तो अलग वेश में है, ये अलग वेश में आते हैं। नहीं, ये रावण, ये कलयुग के रावण है। तो देखो घर घर में रावण बैठे हैं। अब रावण तो एक ही था ना, ज्यादा कई रावण तो थे नहीं। अब वो रावण तो कौन था? एक ही था। लेकिन अपन उसकी तुलना कर रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं। जो अपन पढ़ते हैं पेपर्स वगैरह में, उनको अपन किसकी उपमा दे रहे हैं? रावण की। तो उपमा सूचक शब्द कौन हुआ? रावण। तो रावण में कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? वैसे तो कौन सी होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक। लेकिन उपमा सूचक शब्द के साथ कौन सी देंगे? तुम तो सब क्या निकले? विभीषण भी एक ही था। तुम सब विभीषण हो थोड़ी, विभीषण थोड़ी हैं। लेकिन अपने को उपमा किसकी दी जा रही है? क्यों ऐसा क्या था विभीषण में? सबको पता है। ठीक है ना। अब विभीषण की यदि अपन उपमा दे रहे हैं तो वैसे तो विभीषण में क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होना चाहिए ना, नाम विशेष के लिए। लेकिन तुम तो अपन जिनको भी क्या दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं विभीषण की, इसलिए विभीषण क्या हो गया? उपमा सूचक शब्द। तो बताओ विभीषण में कौन सी संज्ञा होगी? ना कि इनमें, किस में होगी? जातिवाचक संज्ञा उसमें होती है जिसकी क्या दी जाए? उपमा दी जाए। उस उपमा सूचक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? इस नियम को उतारो और तुरंत ये एग्जाम्पल लिखो। बोलो अच्छा प्रश्न था कि नहीं था? यदि ऐसा प्रश्न आ जाए और अंडरलाइन करके पूछ ले निम्न शब्द में संज्ञा है, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए लिखा रहा हूं तीनों विशेष तथ्य, कई बार प्रश्न आते हैं यहां से। अब मैं चाहता तो अब तक आपकी संज्ञा कंप्लीट हो जाती, लेकिन फिर वो शॉर्ट बनाना पड़ता। लिखो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, लिखो जातिवाचक किसे कहते हैं, लिखो भाववाचक किसे कहते हैं, संज्ञा पूरी। ये कहीं नहीं बताता मैं विशेष तथ्य, मूर्त अमूर्त। लिख लिए सब? लिखो विशेष तथ्य नंबर 2, हेडिंग लगाओ, फिर बताता हूं मैं आपको।
पढ़ लिए पहला विशेष तथ्य, पढ़ लिए ना। अब पढ़ेंगे विशेष तथ्य नंबर 2। देखो विशेष तथ्य नंबर 2 क्या कहता है। विशेष तथ्य नंबर 2 ये कहता है कि जब कोई शब्द जाति सूचक हो, क्या हो, जाति सूचक हो, और वह किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर क्या करे, संकेत या इशारा करे, तो उस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब वही बात अभी बताया था ना मैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो, पहले नियम में तो देख लिए मेरी बात सही थी, मैंने जो फर्स्ट क्लास में बोली थी। दूसरे नियम में मैं वही बात बोल रहा हूं। शब्द तो कैसा होगा, यानी संज्ञा होनी कौन सी चाहिए थी, जातिवाचक, लेकिन होगी कौन सी, वही बात, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो। अब एग्जाम्पल देखो, पहले तीनों एग्जाम्पल देखने हैं, बाद में लिखना है। मैं बोलूं कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब मैंने क्या बोला, पंडित जी, मैं पंडित जी हूं, अंकित शर्मा, मैं था क्या, पहला प्रधानमंत्री। और कोई पंडित जी तो अपने यहाँ कहते हैं ओम स्वाहा, ये करवाने आते हैं, वो थे क्या। ये पंडित जी किसकी ओर इशारा कर रहा है, पंडित जवाहरलाल, उस एक की ओर इशारा कर रहा है ना, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है। वैसे तो पंडित क्या हो गई, एक जाति हो गई, पंडित में सब पंडित आ गए ना, लेकिन इशारा किस ओर कर रहा है ये, तो बताओ इस पंडित में कौन सी संज्ञा होगी, कौन सी होगी। देखो मैं लिख दूं शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। बताओ शास्त्री जी जो संस्कृत सब्जेक्ट रखे हैं, शास्त्री कर ले, वो सब शास्त्री कहलाते हैं, उनको कहेंगे क्या अपन। शास्त्री जी किसके लिए आ रहा है, लाल बाल पाल किसके लिए आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री की और व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है ये शास्त्री जी शब्द। तो बताओ इस शास्त्री जी में वैसे तो संज्ञा क्या होनी चाहिए, जाति विशेष का बोध करवा रहा है ना। अरे मैं ये बोलूँ गुजर ब्राह्मण, तो ये जाति विशेष की ओर करवा रहा है। अब ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष की ओर, किसकी ओर, लाल बहादुर। इसमें कौन सी संज्ञा होगी, देखो एक एग्जाम्पल और। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, ठीक है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो। अब नेताजी तो अपने राहुल गांधी भी है, अरे है ना, उसी के लिए आ रहे हैं क्या नेताजी। अपने मोदी जी भी नेताजी हैं, उनके लिए आ रहे हैं। अपने जो विधायक सरपंच साहब प्रधान जी होते हैं वो भी नेता ही होते हैं। और जो चुनाव लड़ लिया वो नेता ही तो है, तो उन्हीं के लिए आ रहे हैं क्या नेता शब्द, किसके लिए आ रहे हैं, सुभाष चंद्र। तो एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं ना, वैसे तो एक समूह का बोध करवा रहे हैं ये नेताजी, समूह का बोध करवा रहे हैं, जातिवाचक होना चाहिए था, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है, तो कौन सा आएगी, बोलो सही कह रहा हूं ना। तो लिखो दूसरा तथ्य और ये तीनों एग्जाम्पल, ऐसे प्रश्न बन के आएंगे ना तब फ्री हो जाएंगे अपन पेपर में।
और तीसरा तथ्य बाकी है अभी आपका, और ये कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढना जा करके, आज मिल जाए तो खुशी की बात है, नहीं मिल जाए तो दिखा देना मेरे को भी। लिख लिए? लास्ट तथ्य, लास्ट तथ्य लिखूं? कौन नहीं लिखा? अरे दिनेश तो दिनेश है यार, दिनेश भी अपने आप में एक ब्रांड है। कर दो दिनेश साहब। देखो, विशेष तथ्य नंबर 3, और विशेष तथ्य नंबर 3 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति सूचक या भाव सूचक शब्द, जब कोई व्यक्ति सूचक या भाव सूचक शब्द बहुवचन के रूप में, किस रूप में प्रयुक्त किया जाए, प्रयुक्त किया जाए, तो उसमें बताओ कौन सी संज्ञा होगी? तो उसमें जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा होगी। देखो मैंने लिखा है ऊपर, या तो शब्द कौन सा होगा? व्यक्ति सूचक, या कौन सा होगा? भाव सूचक। अभी बोलता हूं, या तो व्यक्ति सूचक या, और व्यक्ति सूचक या भाव सूचक शब्द यदि बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, किसके रूप में? तो ध्यान रखना, ना तो व्यक्तिवाचक होगी और ना ही भाववाचक। कौन सी होगी? बोलो, अपना जो डायलॉग था वो काम रहा कि नहीं रहा? तीसरे नियम में भी जो दिखता है वो तो, और जो होता है वो। देखो अब सामने एग्जाम्पल से समझो। मैंने लिखा देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके लिए आ रहा था, लेकिन जयचंद के लिए क्या बोल दिया अपन? जयचंदों, यानी कई जयचंद। अब कई के लिए आ गया तो एक समूह का बोध करवाएगा, और समूह के अंदर कौन सी आएगी? बहुवचन है ना जयचंद का, जयचंदों। देखो मैं ये बोल दूं, अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, वह बुराइयों का त्याग करो। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का, अब देखो इधर तो क्या है? अच्छाई, और इधर क्या है? बुराइयों। ठीक है ना? अब अच्छाई और बुराई वैसे तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाई
अच्छा तो हो सकता है, लेकिन अच्छाई क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। अपन अच्छाई को केवल महसूस कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते। बुराई को केवल महसूस ही कर सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन अच्छाई जब बहुवचन के रूप में आ रही है तो बताओ भाववाचक संज्ञा किस में बदली? जातिवाचक में। बुराई क्या है? भाववाचक। लेकिन बुराइयां या बुराइयों बहुवचन हो गई ना, तो क्या हो जाएगी? अब देखो तीसरा नियम, और तीसरे नियम की अपन तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो लिखें, आज भी हरीश चंद्रों की कमी नहीं, हाँ, कमी नहीं है। आज भी हरीश चंद्रों की कमी, हरीश चंद्र तो एक ही था, एक ही था ना, और एक जो एक होगा उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ये किसी व्यक्ति सूचक शब्द ही है, लेकिन ये किस रूप में प्रयोग हो रहा है? बहुवचन। किस रूप में प्रयोग हुआ? बहुवचन। यदि कोई भी व्यक्ति सूचक या भाव सूचक शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा तो उसमें व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। कौन सी होगी? ये नियम लिखो और ये लिख लिया आप साथ के साथ। अरे यार इनकी मानते नहीं है ना, कहना भी सर को कहना पड़ेगा। हैं? तो चलो फिर इस बात के ऊपर आज आपको कुछ चंद लाइनें सुना के जाऊंगा, हंसी मजाक के लिए। हाँ बस तो सुना देते हैं अभी, सुनना आराम से, है ना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी जरूरी है। और ये कहीं से नहीं बनी, मेरे गुरुजी ने, हिंदी के एक बहुत बड़े प्रखंड विद्वान हैं, उन्हीं से मैंने सुनी थी, और उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने कहूँगा, हंसी मजाक में ही, बस बच्चों को हंसाने के लिए, हा हा करवाने के लिए। देखो कि एक औरत थी। कौन थी? अब औरतों का एक तगड़ा काम होता है, वो कैसी भी हो, जब तक वो कितनी सुंदर हो फिर भी वो मेकअप तो हो, नहीं तो उसको खाना नहीं पाता। तो सुनो अब कि एक और कब की बात है, जब हम घूमने जा रहे थे, मैं, सर और मैडम, तो सर ने मैडम के लिए गा दी मजाक के लिए ये लाइन है, और फिर क्लास में ही बता दी आकर के दूसरे दिन। तो मुझे तो सुनी हुई थी, मैं तो क्यों करता वाह वाह वाह, और बच्चों ने किया देखो। तो ये थी कि एक काली कलूठी औरत ने, एक काली कलूठी औरत ने, और सबसे काला मैं, उसमें आदमी औरत नहीं, उतना ही अंतर है। एक काली कलूटी औरत ने जब पहनी पीली साड़ी, जब एक काली कलूठी औरत ने पहनी पीली साड़ी, तो वह शर्माती, घबराती, इठलाती अपने पति से बोली, ओ जी मैं कैसी लगती हूं। जब पति ने उसे निहारा, नख से सिर तक किया नजारा, तो पति ने बोला, वाह प्रिया, क्या सूरत सुदृढ़ बनाई है, ऐसे लगता है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुसाई है। ठीक है, हो गया आपका मनोरंजन। धन्यवाद। पढ़ाई के साथ जरूर। कैसी लगी क्लास? अभी आप इंग्लिश, बच्चों की इंग्लिश